बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाफर हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियरटन कराची के प्लेटफार्म से एक बुरी ख़बर है प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करने वालों के हवाले से कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स हैं वो इम्पोज़ कर दिए हैं। उसकी मैं वो भी तफसील बताता हूँ, फ्लैट पे कैसा है और प्लॉट पे कैसा है, और इसके साथ जो रेडी प्रॉपर्टी है, विलाज वगैरह बने हुए हैं, तो उनके ऊपर कैसे टैक्स की शरह होगी, कितने साल बाद जाके ख़त्म होगी, मैं तफसीलन वो भी आपको बताता हूँ। और इसमें देखेंगे बैरियरटन कराची में मोस्टली जो हमारे इन्वेस्टर हजरात थे, हम प्रॉपर्टी कुछ ख़रीद रहे थे और कुछ सेल कर रहे थे, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट थी ओवरसीज़ क्लाइंट्स की, तो वो काफ़ी अफेक्ट होगा। जो टैक्सेस, काफ़ी हैवी टैक्सेस हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं, तो इससे प्रॉपर्टी पे काफ़ी फ़र्क आएगा। तो मैं तफसील उसकी बता देता हूँ, फिर बाकी डिस्कशन भी उसके साथ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फ़्लैट पे बताऊँगा। एक साल में फ़्लैट आपने परचेज़ किया, अगर एक ही साल के अंदर अगर आप उसको ट्रांसफ़र आगे दे देते हैं, आगे बेचते हैं, तो आपको 15% उसकी कीमत का जो होगा, उसकी कीमत का 15% आपको जो होगा वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा एक साल के अंदर, अगर आप आगे सेल कर देते हैं। अगर आप 2 साल में बेचते हैं, यानी सेकंड ईयर में जाके बेचते हैं, दूसरे साल में बेचते हैं, तो आपको 7.5% उसका टैक्स देना होगा। अगर आप 3 साल बाद इसको यानी तीसरे साल में जाके इसको सेल करते हैं, तो फिर किसी किस्म का आपको टैक्स फ्लैट पे देना नहीं होगा। यानी पहले साल में 15%, अगर दूसरे साल में बेचते हैं तो 7.5% टैक्स देना होगा, तीसरे साल में आपका इस पे टैक्स ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ हम रेडी प्रॉपर्टी की बात करें, विलाज हैं या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले जो विलाज बने हुए हैं, उनकी बात करें तो आप एक ही साल में परचेज़ करके सेल करते हैं तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे साल में उसको सेल करते हैं तो फिर आपको 10% टैक्स देना होगा। अगर आप तीन साल बाद उसको सेल करते हैं तो 7.5% यानी 7.5% फिर भी आपको टैक्स देना होगा। अगर आप चौथे साल प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, विलाज हैं, वो आप चौथे साल में यानी परचेज़ करने के चौथे साल बाद आप उसको सेल करते हैं तो 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और चौथे साल बाद यानी पाँचवें साल आप उसको सेल करते हैं 4 साल कंप्लीट होने के, तो फिर किसी किस्म का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये विलास की बात मैं कर रहा हूँ, और जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है विलास की, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी 5 साल बाद आप अगर बेचते हो तो आपको किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इसको तरतीब वाइज, जैसे मैंने बताया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल इसमें देते हैं तो डिफरेंट जैसे टैक्स मैंने बताया वैसे आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद प्लॉट की तरफ हम आते हैं, तो प्लॉट पे अगर आप पहले ही साल उसको सेल करेंगे तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। यानी तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर लेके पहले ही साल आप इसको सेल करते हो तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर प्लॉट आपने दूसरे साल बेच रहा है, पहला साल कंप्लीट करके दूसरे साल बेचेंगे तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप तीसरे साल उसको बेचते हैं तो 10.5% आपको देना पड़ेगा टैक्स। अगर 4 साल बाद प्लॉट एक लेके आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको 7.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल बाद, 5वें साल में, 4 साल कंप्लीट होने के बाद 5वें साल में अगर आप प्लॉट सेल करते हैं तो आपको जो प्लॉट है 5% टैक्स देना पड़ेगा। और 6 साल बाद जो है, यानी छठे साल में आप अगर उसको बेचते हैं तो आपको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आप प्लॉट बेचते हैं तो फिर आपको क्या होगा, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बात इसकी करूँगा, फ्लैट में आप परचेज़ करते हैं, 3 साल बाद बेचते हैं तो किसी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। प्लॉट आप ख़रीदते हैं तो 6 साल कंप्लीट होने के बाद बेचते हैं तो फिर किसी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह विलाज आप परचेज़ करते हैं तो इसको आप देखते हैं कि 4 साल बाद कंप्लीट होने के 5वें साल में बेचते हैं तो आपको किसी किस्म का टैक्स इस पर अदा नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखें, एक लिहाज से एंड यूज़र जो आ रहा है उसके लिए तो सहूलत है, यानी वो अपनी परचेजिंग करके रख देता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत है। लेकिन इन्वेस्टर जो था बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और उसकी प्रॉपर्टी भी बढ़ रही थी, पैसे भी अर्निंग हो रही थी, उस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी हो रही थी रियल स्टेट में। आपको पता है रियल स्टेट में जो सारा जो चीज़ थी इन्हीं के ऊपर चलती थी। अगर ट्रांजैक्शंस होती थी, ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो उसी के ऊपर रियल स्टेट के जो एजेंट्स हैं वो भी अर्निंग करते थे। तो ये जो ट्रांसफ़र्स हैं बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली हो रहे थे बैरियरटन कराची में या किसी और जगह पे, वो फ्रीक्वेंटली जो ट्रांसफ़र्स हो रहे थे वो जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब यानी जो भी प्रॉपर्टी लेगा तो वो उसको होल्ड करके रखेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि एक
देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी मार्केट के ऊपर। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। तफसीलन मैंने इस चीज़ को आपको बता दिए। इस किस्म के हवाले से कोई भी क्यूरीज आपके क्वेश्चंस होंगे तो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मज़ीद इसकी जो तफसीलात आपको चाहिए होंगी इंशाल्लाह वो हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच जी।